पहले प्रश्न के साथ में हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? प्यारे छात्रों, गुप्त काल की बात आ रही है। अगर गुप्त काल आपसे पूछा जाए तो बताना कि सर गुप्त काल लगभग 250 से लेकर या 240 से लेकर, वैसे तो 240 है, 240 से लेकर 550 तक चलता है। गुप्त काल के अंदर बहुत से राजा हुए, लेकिन गुप्त काल के राजाओं में जो सबसे पहले राजा हैं उनका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को ही गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है और श्रीगुप्त को ही गुप्त काल की स्थापना करने वाला यानी कि संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त काल का संस्थापक कौन, ये आपको बताना है कि सर गुप्त काल का संस्थापक जो है वो आपका श्रीगुप्त है। तो द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज श्रीगुप्त, पहले शासक थे। श्रीगुप्त के बाद में दूसरे शासक का नाम है घटोत्कच। घटोत्कच इज द सेकंड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। घटोत्कच इज द सेकंड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। एंड तीसरे वाले हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ये वही है जिन्होंने गुप्त संवत चलाया था 319 में। लिख लेना, अपने नोट्स बनाते रहना। और इनके बाद में अगले वाले आते हैं समुद्रगुप्त। और आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में तो जानते ही होंगे। समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्हें इतिहासकारों ने बहुत बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है, और इन्हीं को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इनका वर्णन अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा हुआ है और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इन्हीं के नाम की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उस पर अपनी कहानियों को हरिसेन के द्वारा लिखवाया था। अब आप कहेंगे हरिसेन कौन था? तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसने समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर लिखा है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है और वर्तमान का प्रयागराज है। अब समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक का नाम रामगुप्त था और दूसरे का नाम जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड था। चंद्रगुप्त सेकंड वही थे जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि चंद्रगुप्त सेकंड, अगले वाले शासक का क्या नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड, और इन्हीं को कहा जाता है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से इन्हीं को जाना जाता है और इन्होंने ही शकों को पराजित करके अपने भाई की पत्नी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी को आजाद कराया और फिर स्वयं उससे विवाह किया। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, और इन्होंने उसका विवाह वाक्टक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड से किया था। इस तरह से वाक्टक वंश को भी गुप्त शासन में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को जाता है। तो गुप्त काल के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पढ़ी। साथ ही मैं बताता चलूं कि गुप्त काल के अंदर ही भारत में शतरंज की शुरुआत हुई। तो शतरंज की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? गुप्त काल को जाता है। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी गुप्त शासकों के द्वारा ही बनवाई गई हैं। इसका मतलब है कि हमें एक ही प्रश्न से बहुत से प्रश्न जानने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब है कि उपज का जो 8वां% था, जिसको षष्टक कहा जाता था, उसका पूरा पूरा श्रेय किसे जाता है? गुप्त काल को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पहले प्रश्न का। पहले